राजस्थान साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा। हाँ, क्या बताना। चलिए करें शुरू। एक एक बिंदु आपके लिए खास रहेगा, याद रखना यहां से, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में आना ही आना क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर लिखिएगा नंबर फर्स्ट, राजस्थान साहित्य अकादमी। नंबर फर्स्ट, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? तो याद रखिएगा उदयपुर। इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट सहित इनको याद रखना है। ठीक है, 28 जनवरी 1958। और इसके तहत एक पत्रिका भी निकलती है, याद रखिएगा कौन सी? मधुमती। और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया जाता है कौन सा? तो याद रखिएगा मीरा पुरस्कार। चार बातें लिखी हुई है आपके सामने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो मासिक पत्रिका है मधुमती, किस अकादमी द्वारा है? तो याद रखिएगा राजस्थान साहित्य अकादमी, जो कहां पर है? याद रखिएगा उदयपुर के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसको उतारिए, उतारिए इसको। इसके पास में लिख देता हूं दूसरी संस्था, राजस्थान, या फिर आप लिख लीजिएगा राजस्थानी। ठीक है, ये राजस्थान साहित्य, ये राजस्थानी भाषा साहित्य वे संस्कृति अकादमी। और राजस्थानी भाषा साहित्य वे जो संस्कृति अकादमी है, ये आपके कहां पर है? तो आपको याद रखना है बीकानेर। कहां है? बीकानेर। स्थापना तो याद रखिएगा 1983। मासिक पत्रिका कौन सी है? मासिक पत्रिका तो याद रखिएगा जागती ज्योत। जागती ज्योत। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। ये लीजिए, दो पुरस्कार कंप्लीट, सॉरी, दो अकादमी भी कंप्लीट, और दो पुरस्कार भी, और दो पत्रिकाएं भी यहां होती है कंप्लीट। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, दोनों इंपॉर्टेंट है, राजस्थान साहित्य अकादमी हो या फिर राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी, दोनों ही बड़ी खास है। ठीक है, ये उतारिए। अगला लिखिएगा जवाहर कला केंद्र। राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जहां होता है, वह है जवाहर कला केंद्र। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? कमेंट ऊपर चला गया था, बताइए, वापस पूछिए। जवाहर कला केंद्र देखिए, एक तो ये है, और एक है आपके रविंद्र मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए, जवाहर कला केंद्र कहां पर है? तो इसमें तो कोई डाउट है भी नहीं आपको, जयपुर के अंदर है। रविंद्र मंच कहां पर है? तो ये भी आपको पता है, जयपुर में है। ठीक है, जवाहर कला केंद्र की जो स्थापना है, याद रखिएगा 1993 में है, जबकि रविंद्र मंच की जो स्थापना है 1963 में है। ये जो जवाहर कला केंद्र है ना, इसका जो वास्तुकार था, उसका नाम जरूर याद रखिएगा, नाम है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। और इसकी विशेषता लिख लीजिएगा, राज्य में सर्वाधिक संगीत वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जहां होता है, वह है आपके सामने जवाहर कला केंद्र है। उतारिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों ही। ठीक है, एक साथ में और लिख लीजिएगा यहीं पर, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इसका पहले नाम था
मदरसा ए हुनरी, याद रखिएगा क्या नाम था, मदरसा ए हुनरी। और ये कहां पर है, ये भी जयपुर में, याद रखिएगा जयपुर। इसकी जो स्थापना है वो 1857 के अंदर सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा पहले इसका नाम क्या था, पहले नाम था मदरसा ए हुनरी, मतलब कला का विकास करने के लिए। और इसका ये जो वर्तमान नामकरण है ये तो कब हुआ है, ये तो हुआ है 1886 में। बाकी इसका उद्देश्य था कला का विकास करना। उतारिएगा, ये तीनों ही संस्थाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है जयपुर के लिए। हाँ, और आपको पता है ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। हाँ, क्या बताना है, विजयपाल विजयराम गुजरा। आगे चलिए, ये दो राजस्थान साहित्य अकादमी हो गई, एक राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी होगी। जवाहर कला केंद्र रविंद्र मंच हो गया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया। आगे लिखिएगा राजस्थान लोक कला मंडल, लिखिएगा राजस्थान लोक कला मंडल। अब ये जो राजस्थान लोक कला मंडल है इसकी हम बात करते हैं तो ये कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर में। स्थापना की बात होती है तो याद रखिएगा 1952। और संस्थापक तो याद रखिएगा देवीलाल सांबर। देवीलाल सांबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला इसी प्रकार से है आपके और उदयपुर के अंदर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। और पश्चिमी क्षेत्र और सांस्कृतिक जो केंद्र है ये आपके कहां पर है, तो उदयपुर के अंदर। और स्थापना पूछी जाए तो याद रखिएगा 1886, 1886, ठीक है, याद रखिएगा। उतारिए इनको दोनों को, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट, ये दो आपके कहां, उदयपुर की हो गई संस्थाएं। चलिए आगे, अब हम पढ़ते हैं जोधपुर की कुछ संस्थाएं। जैसे प्रसिद्ध जहां से क्वेश्चन है वो है आपके सामने ये रूपायन संस्थान। कौन सा संस्थान, याद रखिएगा रूपायन संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहां पर है ये रूपायन संस्थान, तो याद रखिएगा बोरुंदा। बोरुंदा कहां पर, जोधपुर में। स्थापना कब, तो याद रखिएगा 1960। संस्थापक कौन, डॉक्टर कोमल कोठारी। से संस्थापक कौन, विजयदान देथा। से सहयोगी या सह संयोजक विजयदान देथा। विजयदान देथा को तो आप जानते ही हैं। और इसके द्वारा पत्रिका भी है मरुचक्र। मरुचक्र, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये लिखिएगा, ठीक है। अगला है आपके, लिखिएगा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थापना जो है वो हुई थी, याद रखिएगा 1950 में। और उस समय ये कहां पर, जयपुर में। लेकिन याद रखिएगा इसका स्थानांतरण हुआ था, रूपायन संस्थान कहां है, याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। और स्थापना कब है, 1960। याद रखिएगा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की जब स्थापना हुई थी तब जयपुर के अंदर 1950, लेकिन इसका स्थानांतरण कर दिया गया था 1958 के अंदर। कहां पर, याद रखिएगा जोधपुर। मतलब अब ये कहां है, याद रखिएगा जोधपुर। उतारिए, उतारिए दोनों को, ये भी दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछता है, आपको पता ही है, आपको तो सही है। एक और लिख लीजिएगा, लगे हाथ जोधपुर की, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी,
राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, याद रखिएगा 1957 के अंदर स्थापना है और ये कहां पर है तो याद रखिएगा जोधपुर। ये लिख लीजिएगा, जोधपुर की थोड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं। ठीक है, उतारिएगा इनको। चलिए आगे, आगे है आपके राजस्थानी राजस्थानी शोध संस्थान केंद्र। कौन सा? राजस्थानी शोध संस्थान, शोध संस्थान। ये जो राजस्थानी शोध संस्थान केंद्र है, सबसे पहली बात तो ये है कहां पर, तो आपको याद रखना है ये है आपके जोधपुर के अंदर, और वो भी चौपासनी। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1955 में, याद रखिएगा। कहां पर है ये तो याद रखिएगा चौपासनी, जोधपुर। स्थापना 1955, याद रखिएगा। इससे एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है परंपरा। क्या नाम है? परंपरा। इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी शोध संस्थान, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा। लिखिएगा राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान। और राजस्थान राज्य जो अभिलेखागार संस्थान है, याद रखिएगा। देखिएगा, इससे पहले भी हमने सब बीकानेर की संस्था लिखी है। कहाँ लिखी थी? हाँ, ये लिखी थी, ये लिखी थी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 1983। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार, स्थापना 1955, और कहां पर तो याद रखिएगा जयपुर। लेकिन इसका जो स्थानांतरण है वो 1980 में कर दिया गया था बीकानेर, याद रखिएगा। तो अब ये कहां पर है, याद रखिएगा बीकानेर। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय कहां की गई थी तो याद रखना जयपुर। ठीक है, हाँ बिल्कुल चौपासनी, ये लिखिए दोनों। अगला लिखिएगा एक और, मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान। ये जो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम जो अरबी फारसी शोध संस्थान है, इसकी खास बात याद रखिएगा, ये कहां पर है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोंक। अक्सर ये कई बार नाम से पूछ लिया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना तो वो तो डेट सहित आपको याद रखनी है, 4 दिसंबर 1978, 1978 अरबी फारसी शोध संस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। एक है ना आपके जैन विश्व भारती, कहाँ है? ये तो शायद मैंने लिखा दिया था, जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती संस्थान ये तो लाडनू में है, लाडू नागौर। आचार्य तुलसीदास द्वारा है, अणुवर्त आंदोलन चलाया था इन्होंने, आचार्य तुलसीदास, सॉरी आचार्य तुलसी, केवल दास नहीं, आचार्य तुलसी। लिखिएगा ये, लिखो। चलें आगे, लीजिए। अब देखिए कुछ भाषाओं से संबंधित आपके केंद्र हैं, अकादमीज हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे लिखिएगा राजस्थान, ये भाषा से संबंधित है। कई बार क्या करता है, 4 इधर ऑप्शन देता है भाषाओं के सामने स्थापना वर्ष और कहता है मिलान करो। जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो राजस्थान जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है ये है कहां पर, तो लगभग भाषा तो आपको जयपुर में ही मिलेगी। जयपुर के अंदर स्थापना तो लिखिएगा 1969। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कभी सिंगल नहीं पूछता है, 4-7 में ऑप्शन देके पूछता है, याद रखना आपको। ठीक है, जैसे देखिए ये हिंदी और अगली है आपके सिंधी। राजस्थान राजस्थान सिंधी अकादमी। ठीक है, ये भी कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर। स्थापना है 1979, वो 69 और ये 79, याद रखिएगा। ठीक है,
और इससे एक पत्रिका भी निकलती है जिसका नाम है रिहान। रिहान, ठीक है। नेक्स्ट, दो हो गई, हिंदी और सिंधी, ठीक है। हाँ, इसी के साथ में याद रखिएगा राजस्थान उर्दू अकादमी, और राजस्थान जो उर्दू अकादमी है ये भी जयपुर के अंदर स्थापना वही 1979, और इससे भी एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है नकलिस्तान। नकलिस्तान, उतारिएगा, ये उतारिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जिसकी करेंगे बात वो है संस्कृत। कौन सी? संस्कृत, लिखिएगा राजस्थान संस्कृत अकादमी। और राजस्थान जो संस्कृत अकादमी है ये जयपुर के अंदर स्थापना है 1980। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात इसकी, इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, माघ पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माघ पुरस्कार दिया जाता है किस संस्था द्वारा? राजस्थान संस्कृति अकादमी, याद रखिएगा, ठीक है। और पत्रिका जो है वो है स्वरमंगला, या याद रखिएगा स्वरमाला, ठीक है। हिंदी, सिंधी, उर्दू और संस्कृत, ठीक है। सही है, ब्रिज नहीं लिखी, लिखिएगा राजस्थान ब्रिज अकादमी, राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी, याद रखिएगा 1986 जयपुर। तो इनसे एग्जामिनर क्या करता है कि एक तरफ तो 4 भाषाओं की अकादमी देगा और सामने सन और कहेगा मिलान करो, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ लेता है, ठीक है। तो ये तो सारी सारी कहां पर है? जयपुर में। अब लिखेगा एक ऐसी अकादमी जो भाषा से संबंधित है लेकिन जयपुर में नहीं है, वो है राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। और पंजाबी भाषा जो अकादमी है ये है आपके कहां पर? तो याद रखिएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और कब? तो याद रखिएगा 2006, उतारिएगा। एक लिखिएगा लोक संस्कृति श्रीनगर शोध संस्थान, ये चूरू में है। एक लिखिएगा पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान। और पंडित झाबरमल शर्मा को तो आप जानते ही हैं, इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह, याद रखिएगा। बस ये आपके कंप्लीट हो गई राजस्थान के अंदर जो प्रमुख साहित्यिक व संस्कृति जो अकादमी है ना, वो कंप्लीट चैप्टर हो गया यहाँ से, ठीक है।